धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा नहीं है कि भगवा गैंग के लोग सिर्फ मुसलमानों को ही अपना निशाना बना रहे हैं, वो ईसाइयों को भी नहीं बख्श रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो कुछ ऐसी ताज़ा तस्वीरें आई हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से और कई सारे राज्यों से हैं, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आपको बखूबी ये अंदाजा, ये एहसास हो जाएगा। तो इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं, चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ जो आ रही है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। मैनपुरी ये वही इलाका है जिसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव या यूं कहें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यहां पे भगवा गैंग के लोग पहुंच गए एक जगह जहां पे बहुत सारे लोग जमा थे और वो वहां पे किसी एक बुजुर्ग का जन्मदिन मना रहे थे। बस आरोप लगाया गया कि यहां पे धर्मांतरण कराया जा रहा है और वहां पे जाके इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने इन पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस वाले भी इनके साथ मौजूद थे। उन पुलिस वालों को भी जान बचाकर भागना पड़ा। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें लिखा गया है कि मैनपुरी जिला है, किसनी थाना है और किसनी थाने का नंगला बख्ती एक गांव है, वहां पे ये घटना, वहां पे ये वारदात हुई है। कहानी क्या है वो भी जान लीजिए। एक शख्स है जिनका नाम है सेवाराम जाटव। जाटव जानते हैं ना किस कम्युनिटी के होते हैं, दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये 71 साल के हैं। इनका जो पूरा नाम है वो यही बताया जाता है, सेवाराम जाटव इनके नाम में नहीं बताया जाता। ये हमने आपको ऐड करके बताया है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से पूरी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ये बहोशी थाना पड़ता है और बहोशी थाने का एक इंटरगढ़ इलाका है, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन ये रहते हैं यहाँ नंगला बख्ती गाँव में। पिछले लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, 25-26 साल से। और इनकी जो भांजी है जिसका नाम हमारे पास है प्रेमा देवी, वो इस गांव की पूर्व प्रधान रह चुकी है। झाड़ फूंक का काम करते हैं ये। इनके बहुत सारे लोग अनुयायी हैं। इन पर आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराते हैं, लोगों को ईसाई बनाते हैं। ये आरोप इन पर लगाया गया और उसके बाद बजरंग दल के लोग यहाँ मौके पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे। पुलिस भी आ गई। पुलिस तो आजकल भगवाई बनी हुई है, वो भी उन्हीं का साथ देने लगी। इस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने इन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद इन्हें जान बचा के भागना पड़ा। बाद में अधिकारियों के बयान अखबार में छप रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सामने वाली पार्टी मुस्लिम तो थी नहीं जो उस तरीके से बवाल मचाते। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर भी इत्तेफाक से उत्तर प्रदेश से ही है और उसी इलाके से है जिसे मैं फिर कहूंगा कि ये अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का और समाजवादी पार्टी का इलाका है। इटावा में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा है। जी हां, अमर उजाला में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद का नेता रणवीर चौहान कह रहा है कि जो कुछ इकदिल थाना क्षेत्र के अंदर चल रहा है, कई गांव में वहां पे लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनको ईसाई बनाया जा रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हम लोग जब विरोध करने जाते हैं तो हमारे साथ भी वहां पे मारपीट की जाती है और पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। बीजेपी के सत्ता में रहते हुए ये सब हो रहा है, इसलिए हम लोग अब प्रदेश स्तर पर, यानी कि चुनाव से पहले पूरे प्रदेश स्तर पर वो एक आंदोलन चलाने जा रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विश्व हिंदू परिषद के नेता ने ये बात कही है। यानी मैनपुरी ही नहीं है, इटावा और तमाम जगह पे भी जहां जहां ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं वहां पे उनको टारगेट किया जा रहा। अब एक तस्वीर और है आगरा की, वो भी देख लीजिए। आगरा में कल 25 दिसंबर को एक स्कूल के बाहर, जो ईसाई मिशनरी का स्कूल है, उसके बाहर प्रदर्शन किया गया और सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनाकर एक पुतले को जलाया गया और इसके अलावा ऐलान किया गया कि अगर धर्मांतरण का सिलसिला जारी रहा तो आंदोलन किया जाएगा। ये कार्य किसने किया वो भी जान लीजिए। एक संस्था है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आसान से शब्दों में बता देता हूं। असल संस्था है विश्व हिंदू परिषद। उसके पहले नेता हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया। प्रवीण तोगड़िया को यहां से बाहर निकाल दिया गया तो प्रवीण तोगड़िया ने बना लिए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद। तो अब उनके भी नेता बन गए हैं जगह जगह। तो उनके नेता बन गए हैं, वो अपने आप को चमकाने के लिए और अपने संगठन को चमकाने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो कल उन्होंने आगरा के अंदर एक हंगामा बर्पा किया और वो हंगामा किया उन्होंने सेंट जोसेफ चौराहे पर। वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी की और नारेबाजी करने के बाद जो पुतला लेके आए थे, जिसको उन्होंने सेंटा के कपड़े पहना रखे थे, ड्रेस पहना रखी थी, उस पुतले को जला दिया और इस दौरान जमकर हंगामा बवाल काटा। और इन्होंने भी वही कहा कि पूरे प्रदेश स्तर पर
आंदोलन किया जाएगा और ये सब चीज़ें अगर नहीं रुकी तो स्कूलों में घुसकर तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाएगी। कानून तो कुछ बचा नहीं उत्तर प्रदेश में, सरकार नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं उत्तर प्रदेश में। भगवा गैंग जो चाहे वो करने पर उतारू है। अब रुख कर लेते हैं हरियाणा की खबरों का। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं गुरुग्राम का, उसी गुरुग्राम का जिसका पहले नाम गुड़गांव होता था। जब तक इसका नाम गुड़गांव था तब तक यहाँ पे कभी भी इस तरीके की वारदात नहीं हुई, लेकिन जब से इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया तब से यहाँ पे इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। आए दिन आप देखते होंगे 2018 के बाद से यहाँ जुमे में नमाज पढ़ने का जो खुले में है मामला, उसको लेकर बवाल काटा जाता है। कभी जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। लेकिन कल 25 दिसंबर को यहाँ का जो पटौदी इलाका पड़ता है, वहाँ पे एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे भगवा गैंग के लोग पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। देख लिया आपने कैसे स्कूल के प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया गया और फिर वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए गए। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और अब पुलिस कह रही है कि साहब हमें किसी ने कोई शिकायत ही नहीं दी। क्या पुलिस एक्ट उठा के आप कभी पढ़िए, उसमें जब कोई शिकायत देगा तभी पुलिस कार्रवाई करेगी। तो फिर काहे को थाने में वर्दी पहन के बैठा है, क्यों थाने के अंदर बैठा है, क्यों गाड़ी लेके घूम रहा है? फिर अपने घर बैठना, फिर तेरा कोई दरवाजा बजाने आएगा, तुझे कोई एप्लीकेशन देगा लेखपाल पटवारी की तरह, तू जाके तब देखना कि हाँ फला जगह ज़मीन पे कब्जा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि लेखपाल पटवारी की बात करें तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं सरकारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है वो खुद जाके उस पर एक्शन ले, उसकी खुद निगरानी करे। एक और खबर देख लीजिए जो गुरुग्राम के बाद कुरुक्षेत्र से आ रही है। ये खबर उसी कुरुक्षेत्र से आ रही है जहां आजकल गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और वहां पे एक मुस्लिम स्टॉल लगा हुआ था जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी की किताबें बिक रही थी, तो उस पर भगवा गैंग ने हमला कर दिया था। तो उसी कुरुक्षेत्र से खबर आ रही है। कुरुक्षेत्र का प्रतापगढ़ एक रोड पड़ता है। इस अखबार में छपी खबर के मुताबिक एक निजी पैलेस है, वहां पे क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा है। बस ये जानकारी मिलने के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का खून खौल उठता है। वो वहां जाके हंगामा शुरू कर देते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और इसके अलावा वहां बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। यहां भी हरियाणा की निकम्मी नाकारी पुलिस पहुंचती है, प्रोग्राम को तो रद्द करवा देती है कि भैया प्रोग्राम रद्द कर दो, बेकार में कुछ कर देंगे, कोई दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो ये लोग हंगामा कर रहे होते हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे होते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं और प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। यहाँ पे भी यही छपा है कि कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है, कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। अब शिकायत देख के क्या अपनी जान और मुसीबत में लेनी है? जब पुलिस के सामने गुंडे ही दिखा रहे हैं तो लोगों को भी समझ आ रहा है कि भैया हम जाएंगे शिकायत देंगे, ये फिर पुलिस के सामने फिर नंगा नाच दिखाएंगे और पुलिस फिर अपनी वही निकम्मी नकारापनी दिखाएगी, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाएगी। अब हरियाणा के अंबाला ज़िले में जो चर्च में मूर्ति को तोड़ दिया गया उसका जिक्र कर लेते हैं। अब जानते हैं हरियाणा का एक ज़िला है अंबाला। तो अंबाला बड़ा ही महत्वपूर्ण ज़िला माना जाता है पूरे हरियाणा के अंदर, जैसे और तमाम हिसार और रोहतक, ये तमाम तरीके के बड़े ज़िले हैं जो हैं, भिंड, तमाम तरीके के बड़े ज़िले हैं, उस तरीके से इस ज़िले का भी एक नाम है। यहाँ पे कैंट एरिया भी है, छावनी बनी हुई है आर्मी की। तो यहाँ का एक चर्च है जिसको नाम दिया गया है होली रेडीमर चर्च। ये यहाँ पे काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। रात 1 बजे की बात बताई जा रही है। स्कूटी सवार 2 बदमाश आते हैं, चर्च में घुसते हैं और ईसा मसीह की प्रतिमा को, मूर्ति को तोड़कर फरार हो जाते हैं। सुबह फादर एंथोनी यहाँ पहुँचते हैं और ये हाल देखते हैं। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है जिसमें स्कूटी सवार 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, और इसके अलावा कर्नाटक का हाल तो आपके सामने ही है कि वहाँ किस तरीके से चर्चों में घुस घुस के बवाल मचाया जा रहा। दिल्ली में भी चर्चों में घुस घुस के बवाल मचाया जा रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खबरें भी हमने आपको बताई है कि विदिशा में किस तरीके से जब 12वीं क्लास के बच्चे स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं तब वहाँ पे भगवा गैंग के लोग पथराव शुरू कर देते हैं, स्कूल की तमाम शीशे की खिड़कियों को तोड़ डालते हैं। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता है क्योंकि उन्होंने पहले से अल्टीमेटम दे रखा था, इसलिए स्कूल ने पुलिस पहले से बुला रखी थी। लेकिन पुलिस के सामने सब कुछ हो जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। ये तमाम चीज़ें इस बात की गवाह हैं कि जब कहते हैं ना वो कि किसी के मुँह खून लगेगा तो आज तो मुसलमान को मारेगा, कल को किसको मारेगा ये सोचिएगा। ईसाइयों, दलितों, सिखों और इसके अलावा जो और बाकी अल्पसंख्यक हैं उनको ही तो निशाना बनाएगा। लेकिन क्योंकि मीडिया के लिए सबसे अहम मुस्लिम हैं, उन्हीं के ज़रिए वो हिंदुत्ववादियों का तुष्टीकरण करने की कोशिश
कर रहा है और करवा भी रहा है तो वही खबरें दिखाई जाती हैं, ये खबरें आप तक पहुंचाई नहीं जाती हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।